Yes, hello dear all, welcome again and hope आप अच्छे ही होंगे। ये जो जर्नी आपकी रिलेशन एंड फंक्शंस की चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको ये बता दूं कि इसके जस्ट पहले मैंने एक रिलेशन फंक्शंस अप टू जेई लेवल का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो आपने सेट्स पढ़ा था उसी से रिलेटेड रिलेशन के बारे में मैं बेसिक आइडिया दिया आपको कि क्या है रिलेशन, क्या है ऑर्डर्ड और ट्रिपलेट, क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या है इनके रिमार्क्स, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या डोमेन होते हैं, क्या को डोमेन होते हैं, क्या रेंज होते हैं, क्या आपके बीच और रिलेशंस के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं कोई भी दो सेट्स का। अगर आपके पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें से अगर आपको डोमेन रेंज निकालना हो, सेट ए सेट बी निकालना हो तो बहुत तरीके से देखा था। और लास्ट हमने 4 क्वेश्चंस कराया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कि दो आपके पास क्या था वो सेट्स था, ठीक है, और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स थे ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इक्वल्स थे। तो उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट एलिमेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए। वहां से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था, सेट बेसिकली एक रिलेशनशिप दिया हुआ था, उसमें से आपको सेट ए एंड सेट बी फाइंड आउट करना था। थर्ड में आपको कोडोमेन एंड रेंज आपको निकालने थे, ठीक है, ये हमने देखा था। तो आज उसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्जैक्ट। अब रिलेशन के बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं और ये बहुत इजी है। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर लेट सपोज सेट ए एक ऐसा है सेट जिसके पास एलिमेंट 1 2 है, सेट बी एक ऐसा सेट है जिसके पास एलिमेंट है ए बी एंड सी। अगर मैं आपको बोल दूं ए क्रॉस बी निकालो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप क्या निकालोगे, क्या ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 ए होगा, 1 बी होगा, 1 सी होगा, 2 ए होगा, 2 बी होगा एंड 2 सी। बस। क्या आप इससे एक भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर इसमें ऐड कर सकते हो? बोलोगे सर नहीं, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है ऑर्डर्ड पेयर, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो रिलेशन जो होता है, मैंने क्या बताया था कि इसी में से कुछ कुछ एलिमेंट निकाल के आपको रिलेशन बना देगा। जैसे लेट सपोज R1 एक ऐसा रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 ए 2 ए एंड 2 सी, एक ऐसा रिलेशन बना दे। उसको क्या है, इसे उठा लिया, इसे उठा लिया और इसे उठा लिया। कोई R2 एक ऐसा रिलेशन बना देगा जिसमें आपको 1 बी को उठा लिया और 1 सी को उठा लिया, बस इन दोनों को उठा के एक बना लिया। कोई R3 एक ऐसा रिलेशन वो बना लेगा, वो तो डिपेंड करता है वो खुद से कि एक ऐसा मैं रिलेशन बना रहा हूं 2 सी या 1 सी, किसी तीन को उठा लिया और एक और रिलेशन बना लिया। तो ये सारे कुछ भी कितने भी रिलेशंस बन सकते हैं। मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि जो आपका रिलेशन बनेगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। होगा कि नहीं होगा? ये जो R1 बना, क्या ये सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का? है कि नहीं है? आपने तो ए क्रॉस बी से ही उठाया ना। बोलोगे हाँ सर। क्या आपने जो ये रिलेशन बनाया, क्या ये सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का? है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर, मैंने जो ए क्रॉस बी बनाया उसी में से 3 एलिमेंट को उठा लिया मैंने, मतलब ये सबसेट हुआ। हाँ। जो आपने R3 रिलेशन बनाया, क्या ये सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का? बोलोगे सर हाँ है। मतलब जितने भी रिलेशनशिप आप बना रहे हो, जितने भी रिलेशंस यहां से आप खुद को बना रहे हो, वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी से ही एलिमेंट्स को, इतने ही एलिमेंट्स में आपने कोई 2 को उठाया, कोई 3 को उठाया और रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिए। तो भाई जो भी R1 R2 R3 R4 वगैरह आप बना रहे हो, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही है, बस मुझे यही समझाना था। इफ A and B are two non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B. R जो रिलेशन होगा, this is your A to B and is a subset of A cross B, that is R subset of A cross B and AB belongs to R. हाँ, ये जो AB है, ये जो AB है, ये सारे belongs to R होंगे, इसी R में होंगे, ठीक है। Then is A is related to B by the relation R. हाँ, अगर आपको कभी कभी ऐसे लिखा हुआ रहेगा ए आर बी,
तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका A इज रिलेटेड टू B। ए रिलेशन है किससे, बी का। ए इज रिलेटेड टू बी, वही है देखो, ए इज रिलेटेड टू बी। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए आर बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे। लेट सपोज सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, सेट बी एक ऐसा सेट है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। तो a क्रॉस b के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m इंटू एन एम एन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी 2 का पावर mn। ये जो लास्ट क्वेश्चंस मैंने कराया था, तो लास्ट क्वेश्चंस में ही हमने किया था कि 64 आ गया था, आया था ना। फर्स्ट में 2 एलिमेंट था, सेकंड में 2 एलिमेंट था, तो a क्रॉस b 4 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn। वही चीज लिखा हुआ है, इफ a and b are two finite sets consisting of m and n elements respectively, then a cross b consist mn elements, है ना। एंड सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या बताना है आपको, सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होता है, 2 की पावर m, तो वही है a क्रॉस b 2 की पावर mn रिलेशन जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। यही है, चलिए आगे। इसमें ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, और रिलेशन और बाइनरी रिलेशन। एक रिलेशन या बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी लिखा ना, आर जो है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, लिखा कि नहीं लिखा, देखो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और आर इज अ सबसेट ऑफ ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ इफ ए बी बी एन एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर, देन वी राइट ए आर बी, यानी रीड कैसे करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, और इस चीज को हम लोग ए आर बी लिखेंगे। अगर ए बी, देखो ना ऐसे करो, ए बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है, नॉट अ रियल नंबर, ए बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको ए आर बी, यही चीज यहाँ पे है। And if AB is not an element of the relation R, then we can write A R लिखो और कैंसिल कर दो, या A is not related to B, तो आप ऐसे लिख सकते हो। A हो गया, A R लिख के काट दिए B, यानी A is not related to B, या A is related to B। क्लियर है, एवरीबॉडी क्लियर। चलिए बेसिक वे में हम लोग चल रहे हैं आराम आराम से। रिमार्क देख लेते हैं कुछ, ये रिलेशन का रिमार्क। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेड टू बी अ रिलेशन। हाँ, कोई भी सबसेट आप ले लो ए क्रॉस ए का, वो रिलेशन ए पे ही होगा, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेड टू बी अ रिलेशन ऑन ए। इफ ए हैज m एलिमेंट एंड b हैज n एलिमेंट्स, देन ए क्रॉस b हैज mn एलिमेंट्स, m into n एलिमेंट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस फ्रॉम ए टू b इज mn, तो आ ही गया, तो 2 की पावर mn। ये जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी जो हो जाएगा, दैट इज योर 2 to the power mn। इफ आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, देन डोमेन आर इक्वल्स टू ए, डोमेन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड रेंज क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा, ये तो बता चुका हूं। द डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ द एम्प्टी सेट फाइव। हाँ, अगर कोई एक ऐसा सेट है जिसके 5 एलिमेंट्स है, तो इसके डोमेन कितने होंगे, 5, रेंज कितने होंगे, 5। ए इक्वल्स टू डोमेन आर and b equals to range R, we can write b equals to R of A। हाँ, ये तो सही कुछ नहीं। चलो एक एग्जांपल से आप समझो। A जो एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है 3 5 7, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 1 3 1 5 1 7, 2 3 2 5 2 7, एंड 3 3 3 5 3 7। तो यहाँ पे देखो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, हाँ 100%। Every subset of A cross B is a relation from A to B if we consider the relation। अगर आपने एक रिलेशन ये निकाला, ये आपने एक रिलेशन R ये बनाया जिसमें से 1 5 को पिक किया, 1 7 को पिक किया, 3 5 को पिक किया और 3 7 को पिक किया, इन चारों को उठाया और आपने एक रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, देन 1 रिलेटेड टू 5, ये क्या है, 1 का 5 से रिलेशन है ना भाई, आपके पास ये 2 सेट है, यानी डायग्राम ऐसे बन रहा है, देखो इसके अंदर की 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 3 5 7, यानी कि 3 5 7 रिलेशन जो बन रहा है वो कैसा है, मैं आपको फिलिंग के साथ दिखा देता हूँ, क्यों घबरा रहे हो। 1 का 3 से रिलेशन है,
1 का 5 से रिलेशन है और 1 का 7 से रिलेशन है। ये आपका एक रिलेशन बना। अगर सेकेंड रिलेशन की बात करूं तो 2 का 3 से है, 2 का 5 से है और 2 का 7 से है। एंड अगर थर्ड रिलेशन की बात करूं ना मैं, तो उसमें बोलोगे आप कि सर 3 का 3 से रिलेशन है, 3 का 5 से रिलेशन है और 3 का 7 से रिलेशन है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? देखो ए सेट के पास 3 एलिमेंट्स, बी के पास 3 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी जो होगा उसके पास कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट्स। एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट विल बी इक्वल्स टू 2 to the power n। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो ये आपको 1 का जो आपने उठाया 1 5, तो 1 का रिलेशन 5 से है तो आप लिखोगे ना 1 r 5 लिखोगे ना, 1 इज रिलेटेड टू 5। 1 का रिलेशन 7 से है तो 1 r 7 लिखोगे। 3 का रिलेशन 5 से है तो आप लिखोगे 3 r 5। 3 का रिलेशन 7 से है और तो आप लिखोगे 3 r 7। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है इस तरह से। डोमेन कितना है? 1 1 3 3, तो 1 एंड 3 आपका डोमेन हो गया। रेंज कितना है? 5 एंड 7, तो 5 7 आपका रेंज हो गया। बस क्लियर है? यहां तक बात तो समझ आ ही गई होगी अच्छे तरीके से। कंबाइन ही है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। चलिए एग्जाम्पल, लेट a equals to 1 to 3, b equals to 4 5, then number of different relations from a to b। अभी तो बताया a में 3 एलिमेंट्स हैं और b के पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b जो होगा उसके पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 3 इंटू 2 यानी कि 6 एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 to the power 6, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 64। दैट्स इट। चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब डोमेन, ये तो भी जस्ट बताया ना, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज। डोमेन ऑफ द रिलेशन मतलब कोई भी सेट है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स, लेट सपोज आपके पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 2 3 4 एंड 5। सेट बी, अच्छे से समझो, सेट बी एक ऐसा एलिमेंट है, सेट है जिसके पास ये इस तरह का एलिमेंट्स है। मानकर चलो 2 का ए से रिलेशन, 2 का बी से रिलेशन, 2 का सी से रिलेशन और 2 का डी से है। मतलब इस तरह से रिलेशन है कुछ भी, ठीक है। ई एक ऐसा सेट है ना, मतलब बहुत है, ई रिलेशन है ही नहीं किसी से भी नहीं। ये आपका इमेज कहलाता है। एक चीज को अच्छे समझना, फंक्शन में पढ़ेंगे, ये आपका इमेज कहलाता है और इसका ये क्या कहलाता है? प्री इमेज कहलाता है। बात को समझो। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना 2 3 4 5, ये आपका डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन। सेट ए पूरा आपका डोमेन कहलाएगा। और इसमें से जो ये 4 नंबर हैं जो कि रिलेशनशिप में है, ये आपका क्या कहलाएगा? रेंज। ओनली दीज 4 नंबर्स आर कॉल्ड रेंज। और पूरा का पूरा ABCD जो हो जाएगा वो आपका कोर डोमेन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी कोर डोमेन नहीं पढ़ना है, कोर डोमेन आपको फंक्शन में पढ़ना है। तो बस इतना समझो कि सेट ए आपका डोमेन और सेट बी आपका रेंज। सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं ही। जो रिलेशन पढ़ रहे हैं उसमें सारे एलिमेंट्स है ना, इसलिए ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। रेंज ही कोर डोमेन के बराबर है। The set of all first element of the ordered pair in relation R from set A to set B is called the domain। पढ़ चुके हैं। The set of all second elements in relation R from set A to B is called the range of the relation। The whole set B is called codomain। देखो देखो देखो, ये पूरा का पूरा सेट जो है ना वो कोडोमेन होगा, लेकिन जितने रिलेटेड हैं, जितने का यूज हुआ है वही सिर्फ रेंज होगा। और हम लोग बोल सकते हैं कि सर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। एग्जैक्ट रेंज इक्वल हो सकता है लेकिन रेंज कोर डोमेन से कम भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है आपके पास इनवर्स रिलेशन। याद करो मैंने कुछ बताया था, ए क्रॉस बी बताया था, तो सारे एलिमेंट्स लिख रहे थे। जब बी क्रॉस ए लिख रहे थे तो एलिमेंट्स जो है वो इंटरचेंज हो जा रहा था, ए बी के पास और बी ए के पास चल गया था। वही चीज यहाँ पे वही इनवर्स रिलेशन हो रहा था। मैं बताया नहीं उस टाइम, अब बताऊंगा। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। यहाँ पे ए टू बी हो रहा है लेकिन यहाँ पे बी टू ए होगा। इज डिफाइंड बाय इनवर्स ऑफ आर। आर इनवर्स जो होगा एक्स वाई नहीं होगा, वाई एक्स होगा। देख रहे हो ना, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, नॉट ए क्रॉस बी। पूरा का पूरा उल्टा हो गया। जैसे कि अगर कोई आपका रिलेशन आर बना हुआ है इस तरह से, 1 2 है और 3 5 है सपोज करो, तो अगर इसका मैं इनवर्स पूछूंगा कि आर इनवर्स क्या होगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, 1 2 को आप 2 1 लिख दोगे उलट कर, और 3 5 को आप क्या लिख दोगे, 5 3 लिख दोगे। ये आपका क्या हो गया, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन हो गया। बस
रिलेशन इन सेट, लेट ए बी अ गिवन नॉन एम्प्टी सेट, देन अ सेट ए क्रॉस ए डिफाइंस अ रिलेशन ए इज इक्वल, हाँ ये तो सही है, कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। यस, देन इस पे आते हैं अब हम लोग, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट। ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है इसके बारे में थोड़े से पढ़ो गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिलेशन क्लास 11th में भी पढ़ने हैं, 12th में भी पढ़ने हैं। तो मैं 11th वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूँ, क्लास 11th वाला पोर्शन करा चुका हूँ कंप्लीट, अब क्लास 12th वाला रिलेशन आपके पास आ रहा है। तो ये मत समझो, बस इतना समझो कि आप बीके गुड्डू सर से पढ़ रहे हो रिलेशन, तो रिलेशन पूरा खत्म होने वाला है और वो रिलेशन आपको सही लेवल तक लेकर चलेंगे। सो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन सेट्स पढ़ते हैं। एक फर्स्ट जो है वो नल सेट है, नल रिलेशन है, जिसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं या तो वॉइड। क्या होता है इसमें, कोई भी एलिमेंट्स ही नहीं होगा। लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, the empty set phi is a subset of A cross A. This relation A is called void or null or empty relation. बहुत इजी है। A relation R from A to B is called an empty relation or void relation from A to B if R equals to phi. एक भी एलिमेंट ही नहीं है, एक भी रिलेशन ही नहीं बन रहा है आपका, तो कहां से होगा वो, void रिलेशन होगा। जैसे देखो मैं ये बोल दूं कि लेट A इक्वल्स टू 2 4 6 है, बात को समझना, और B इक्वल्स टू 7 11 है। सेट A में इतने सारे एलिमेंट हैं और सेट B में 7 11 एलिमेंट हैं। तो लेट R इक्वल्स टू ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, ग्रेट, B बिलोंग्स टू B। अब बोल रहा है कि A माइनस बी इज इवन। एक ऐसा रिलेशन बनाओ A एंड B से कि A माइनस बी अगर मैं करूं तो इवन नंबर आ जाए। करो तो भाई, आप 2 माइनस 7 करोगे क्या इवन आएगा? नहीं। 2 माइनस 11 करो क्या इवन आएगा? नहीं। 4 माइनस 7 करो इवन आएगा? नो। 4 माइनस 11 करो इवन आएगा? नो। 6 माइनस 7 करो 11 इवन आएगा? नो। 6 माइनस 11 करो इवन आएगा? एक भी ऐसा चांस ही नहीं है कि इवन आएगा। कभी भी दो सेट्स को डिफर करो आप, दोनों का डिफरेंस देखो आप, कभी भी इवन आएगा ही नहीं। तो इवन आएगा ही नहीं तो आर क्या हो गया? 5 हो गया, रिलेशन ही नहीं बना कोई, तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। जैसे वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे एम्प्टी वॉइड सेट में, कि आपको बताना है कि नेचुरल नंबर लेस देन 1। एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो कि 1 से छोटा हो। भाई पॉसिबल ही नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो वो क्या हो गया था? वाइड सेट हुआ था। तो यहां हमने देखा ना, अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं बी सी डी एंड एफ, अब इसमें एक रिलेशन दे दूं, इसमें अगर आपको एक ऐसा आर लिखना है वेयर ए ऐसे कर दो और बी भी लिख दो, और क्या बी में ऐसे लिख दो एम एन एंड के। सपोज आपको ऐसे करना है कि आर इक्वल्स टू आप ए बी लिख दो, वेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एंड आप ऐसे लिखो ना, ए और बी इज अ वॉवेल। चलो मैं ऐसे लिख दिया, बनाने को कुछ बना सकते हो। ए बिलोंग्स टू ए है, ये पूरा एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग्स टू ए, और बी बिलोंग्स टू बी। मैंने बोला कि ए या तो बी वॉवेल होना चाहिए। अब बताओ कोई भी एलिमेंट्स आपको वॉवेल दिख रहा है क्या? इसमें का कोई भी एलिमेंट्स वॉवेल है? इसमें का कोई भी एलिमेंट्स वॉवेल है ही नहीं। जब है ही नहीं तो रिलेशनशिप बना क्या? नहीं ना, एक भी रिलेशन नहीं बनाना। दैट मीन्स क्या हुआ? वो आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें 3 टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। इसमें 3 टाइप्स के रिलेशंस होते हैं बहुत ज्यादा। एक आइडेंटिटी होता है, एक रिफ्लेक्सिव होता है, और एक ट्रांजिटिव होता है। ये तीनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर्स में मैं आइडेंटिटी, एक बात बताऊं मुझे, आप जब आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड मांगता है एग्जामिनर, भाई आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मेरे जैसा दिखने वाला कोई बंदा को लाओ, मेरे जैसा दिखने वाला कोई बंदा को लाओ। आप ला सकते हो क्या? नहीं।
एक ही चांस है, मेरा जीरोक्स कॉपी। बस ले जाओ मेरे फोटो को क्लिक करो और फोटो को दिखाओ, तो बोलोगे हाँ मैं और मेरा फोटो बिल्कुल दोनों, बोलोगे हाँ सर ये आपका आइडेंटिटी है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है, आपके जैसा है। आइडेंटिटी दैट मीन्स योर आइडेंटिकल, आपके जैसा हूबहू। तो वो कब होगा, वही आइडेंटिटी होगा। देखो ट्रिक्स के साथ चलेंगे हम लोग। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल्स टू ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए बोथ। ना ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, हाँ सही है। ए भी ए से बिलोंग करना चाहिए और बी भी बिलोंग करना चाहिए, वेयर ए एंड बी। दैट मीन्स समझ रहे हो आप, आइडेंटिटी रिलेशन तभी बनेगा व्हेन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से इंडिकेट करते हैं सिंबॉलिकली, आई ए इक्वल्स टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल देखो, ए इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, आप ए क्रॉस ए ही निकालोगे ना, नंबर ऑफ बी तो है नहीं आपके पास, तो ए के साथ ए क्रॉस ए क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 1 1 2 1 3। मतलब समझ रहे हो, ए 1 2 3 और ए एक और लिख दो सेट सेम एकदम 1 2 3, तो ए क्रॉस ए क्या होगा 1 1 1 2 1 3, फिर आप लिखोगे 2 1 2 2 एंड 2 3, यही लिखोगे ना। फिर बाद में आप लिखोगे 3 1 3 2 एंड 3 3, यही लिखोगे। अब इसमें से वैसे रिलेशंस को, वैसे ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करना है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल ए को इंडिकेट कर रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट वही सेकंड एलिमेंट। तो ये देखो ये हो सकता है, ये देखो ये हो सकता है, ये देखो ये हो सकता है, इसके अलावा एक भी ऐसा नहीं हो सकता। तो जो आपके पास 1 1 बना, 2 2 बना और 3 3 बना, दिस वन, यही आपका आइडेंटिकल रिलेशंस बनेगा। देखो आपका आई ए जो होगा वो 1 1 2 2 एंड 3 3। रिमार्क क्या है, इन एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्लियर है, आइडेंटिटी रिलेशन बिल्कुल समझ में आया, मेरे जैसा, बिल्कुल मेरे जैसा आइडेंटिकल। अगर मैं 1 है तो मेरे साथ 1 ही बैठेगा, अगर मैं 2 हूं तो मेरे साथ 2 ही बैठेगा। अगर कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और इसका आइडेंटिकल रिलेशन बनाओ, आप क्या बना सकते हो, बस यही आप बना सकते हो, ए बनाओगे, बी बी बनाओगे और सी सी बनाओगे बस। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी नहीं आने चाहिए। इसका खूबी यही है कि इन 3 ऑर्डर्ड पेयर के अलावा एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तभी आइडेंटिकल रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है, तो ठोको लाइक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा पढ़ाई करना। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे और कंप्लीट करेंगे। देन अब हम लोग उसके बाद फंक्शंस की ओर मूव करेंगे, क्योंकि रिलेशंस का यही पार्ट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें मैं अभी तक इनवर्स रिलेशन बताया और ये आइडेंटिटी रिलेशन बताया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन से मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी, बाय बाय।